Please do not do these mistakes in your class 11. These mistakes gonna ruin your class 11. I should quit this. I should choose any other stream. मेरे से हो ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना इतना टफ हो रहा है, मैं इसे याद कैसे रखूं? To make your journey last forever. अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है, that means you are promoted to class 11th from your class 10th. A grand congratulations from my side to you all. See, this video is gonna be too different the video I usually create on my YouTube channel. ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि वीडियो बनाने का मैंने कब से सोच रखा था, लेकिन बस मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था कि आपका रिजल्ट कब आए। और मुझे पता है आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, थोड़े बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो गए होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपकी 2 क्लासेस और बची हैं आगे और उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कैसा आया है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना रिजल्ट जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपने इस वीडियो में क्लिक करा है, दैट मीन्स यू आर रियली वरिंग अबाउट योर क्लास 11th एंड दैट इज वेरी फाइन थिंग। एंड आई गारंटी यू फॉर दैट कि इस वीडियो में बताई जाने वाली 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप अपनी क्लास 11 को द मेमोरेबल जर्नी बना दोगे अपनी जर्नी का। ये वीडियो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि मैंने कैमरा खोला और बोल दिया आपसे कि द मिस्टेक यू शुड नॉट डू इन क्लास 11, दिस इज गोना रूइन योर क्लास 11 जर्नी, नॉट एट ऑल। क्योंकि मेरी जर्नी क्लास 11 की बहुत ज्यादा अच्छी गई, मैंने बहुत अच्छे परसेंटेज से स्कोर करा है और मैं आपसे यही चीज शेयर करना चाहता हूं दैट यू शुड डू द थिंग्स विच आई हैव डन टू मेक योर जर्नी लास्ट फॉर एवर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम। लेट्स जंप बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ना ही मैं इतना ज्यादा फेमस यूट्यूबर हूं, लेकिन आज इस वीडियो में जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं बहुत ज्यादा दिल से कहना चाहता हूं। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यार ये बंदा सही कह रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उन सारी के सारे बातों को अपनी लाइफ में जरूर करना। ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद वहीं पर पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट पॉइंट यू शुड डू। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि योर सिलेबस हैज बीन चेंज्ड। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपको वो टीचर जरूर ये बताएगा कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है। जहां आपका सिलेबस 10th में इतना था, अब वो इतना हो चुका है क्लास 11th में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीजें वास्ट हो जाती हैं, बहुत डीप चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और आपने जो कुछ भी लिया हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे आपने कोई साइंस स्ट्रीम ली है, लेकिन उसमें सिलेबस आपका वास्ट जरूर होगा। आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू क्लास 10th, और वो आपको अपने क्लास के मिड जर्नी पर पता चल ही जाएगा। सेकेंड चीज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको सिलेबस का ओवरव्यू होना चाहिए और उनका वेटेज आपको पढ़ने से पहले ही पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बुक में कितने चैप्टर हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योर बुक्स, व्हाट इज योर सिलेबस एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, कि कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। पता चला आपने इतना पढ़ दिया वो चैप्टर और उतने मार्क्स का उसमें से पूछा ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए। दैट विल बी द सेकेंड पॉइंट ऑफ माइंड। थर्ड पॉइंट ये होने वाला है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लास 10th में अगर आपने देखा होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो बहुत ज्यादा कम था एज कम्पेयर टू द थ्योरी पोर्शन। आपकी थ्योरी पूछी जाती थी क्लास 10th में, बट 11th में हर एक सब्जेक्ट पर न्यूमेरिकल भरपूर आते हैं और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही करने हैं। थ्योरी आपने पढ़ी, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, दैट इज वेरी वेल फाइन, बट उसके साथ अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं करे हैं तो अभी भी आपकी आधी पढ़ाई बच रखी है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको न्यूमेरिकल ही ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू थ्योरी पोर्शन। फोर्थ जो मेरा पॉइंट होने वाला है वो ये है दैट यू शुड नॉट डू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक करी है क्लास 10th में, देखो क्लास 10th और क्लास 11th को हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट बी कंपेरेबल। देखो क्लास 10th में आपने जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करा, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि क्लास 10th का उतना पोर्शन होता नहीं है, आपके परसेंटेज फिर भी बन ही जाते हैं।
लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं होता है। यू शुड नॉट डू प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये टॉपिक आज नहीं पढ़ते हैं, इसको कल करेंगे, तो वो आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि क्लास 11th का सिलेबस होता ही इतना है कि अगर आप चीजों को छोड़ते रहेंगे तो उसको कवर करने का आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। सो डू नॉट क्रिएट योर बैकलॉग। प्लीज आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपके कोचिंग्स पर, उसे उसी दिन खत्म करिए याद करके, और अगले दिन आप नया चीज स्टार्ट करिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका बैकलॉग ही क्रिएट ना हो। और अगर वो क्रिएट भी हो चुका है तो उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका बैकलॉग बन गया तो वो फिर पूरी क्लास भर कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप चैप्टर ही पढ़ते रह जाओगे और बैकलॉग खत्म करने का टाइम आपको सीरियसली यू विल नॉट गेट द टाइम। पांचवा और द लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा आपसे कि आप दुनिया जहां में पढ़ के आ जाइए, आप बड़े से बड़े कोचिंग में जाइए, आप छोटे से छोटे कोचिंग में जाइए, आप जो कुछ करना है आप ऑनलाइन पढ़िए, आप ऑफलाइन पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है, तो ये सारी की चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। अपनी मेहनत पर, अपने जुनून पर आप खुद पानी फेर दोगे। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपने कोचिंग में पढ़ा है उससे कई ज्यादा टाइम आपको अपने ऊपर, अपनी सेल्फ स्टडी पर देना ही होगा, और वही आपकी मदद करेगा आपको हाई मार्क्स स्कोर करने में। देखो, मैं एक आपको सच बात बताऊं तो क्लास 11th इज नॉट अबाउट मार्क्स इसमें इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बट होती चीज क्या इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट। अगर आपने क्लास 11th में कोई भी चीजें छोड़ दी है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, तो आप आगे की चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरी एंड ईच चैप्टर इज रिलेटेड टू द अनदर वन, प्रीवियस वन। तो अगर आपने पीछे का चैप्टर छोड़ दिया है या फिर आपने कुछ पढ़ा नहीं है पीछे का टॉपिक, तो आपको आगे का नहीं आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड इन क्लास 11। सारी के सारा सिलेबस जुड़ा हुआ है एक साथ। अगर आपको पहला नहीं आएगा तो आपको दूसरा नहीं आएगा, अगर आपको दूसरा नहीं आता तो आपको तीसरा नहीं आएगा, और ऐसे ही करते करते आप सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। मेरी वीडियो बनाने का, आपको डराने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बट आई एम अवेयरिंग यू द मिस्टेक यू शुड नॉट डू इन क्लास 11। मेरी क्लास में बच्चे खुद 95-96% लाए थे क्लास 10th में, बट क्लास 11th में आके उनके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा टूट गए और उनका मोटिवेशन इतना ज्यादा डाउन हो गया कि उनके पास होने के भी लाले पड़ चुके थे यार, दे कैन नॉट अचीव इवन 60% इन क्लास 11th। और 60 के पार जाना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है क्लास 11th में, बिकॉज क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जो आपकी जिंदगी का ट्रैप है। अगर आप उसमें फंस जाते हैं, देन यू विल नॉट एबल टू गेट रीड ऑफ दैट ट्रैप, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से आपको फंसा के रख देगा। देखो, आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि आप पहले के चैप्टर्स को तो इजीली पढ़ लोगे, लेकिन जैसे ही आप मिड चैप्टर्स उठाना स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप बीच के चैप्टर्स को पढ़ोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसे मैं याद कैसे करूं। आपके अंदर बहुत बार ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मेरे से नहीं हो रहा, आई शुड क्विट दिस, आई शुड चूज एनी अदर स्ट्रीम, मेरे से हो ही नहीं रहा, कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना इतना टफ हो रहा है, मैं इसे याद कैसे रखूं, कैसे होगा सब कुछ। डू नॉट डू दैट। हैव चिल, हैव फन। आप से सब कुछ हो जाएगा, बट स्टे फोकस एंड स्टे कंसिस्टेंट, इट इज द मेन पॉइंट। इफ यू विल स्टे कंसिस्टेंट इन योर जर्नी, आप पढ़ते रहेंगे, छोटा मोटा पढ़िए, रोज जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसे रोज रिवाइज करिए, आप जरूर आपको सारी चीजें याद होंगी और सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको आज समझ में नहीं आया, रुक जाइए, आपको कल समझ में आ जाएगा, आपको परसों समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है बस। दिस इज अ गेम वेयर यू शुड विन द बैटल। तो विशिंग यू ऑल the happy journey of class 11. Have chill, have fun in your life. Everything should have its own time. आप कुछ भी कर रहे हैं अपने एक दिन में, make that day a memorable day for your life. And wishing you all again a grand congratulations from my side. और मेरी हमेशा आपसे आपके लिए दुआ रहेगी कि आप अपने क्लास 11 को इतना ब्यूटीफुल बना दीजिएगा कि वो आपकी जर्नी का सबसे मेमोरेबल जर्नी बन के रह जाए। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ और जानना है या फिर अगर आपको और कुछ चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो और मे बी इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।